तो पिछली वीडियोज में हमने 1.4 तो लगा लिया क्लास 9 का प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5 की बारी आती है जो क्लास 9 का है। तो उसमें हम लोग सवाल लगाएंगे प्रश्नावली 1.5 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा तो मैंने आपको बताया ही है। तो इस संख्या को लगाने से पहले कुछ नोट हैं, उसके बारे में सबसे पहले जान लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं नीचे लिख दिया हूँ इसी के बारे। देखिए, परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय होता है। जैसे इसको यदि हमें समझना रहे तो परिमेय संख्या कोई भी संख्या ले, जैसे 2 परिमेय संख्या हो गया। फिर अपरिमेय अगर हमें लेना है तो अंडर रूट में ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल न निकले। ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या होगी ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ परिमेय संख्या ये हो गया प्लस अपरिमेय संख्या ये हो गया जो कि मिला अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए परिमेय माइनस अपरिमेय। परिमेय कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 4 ले लीजिए, परिमेय संख्या है क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय करना है। अपरिमेय में कोई ले लीजिए, मान लीजिए √7 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या होगी ये अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय। अब परिमेय माइनस अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम सवाल पे आते हैं। यहाँ पहला हमको परिमेय और अपरिमेय देखना है। ठीक है, तो पहले सवाल में देखिए 2 माइनस √5, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक परिमेय है, यहाँ पे 2 तो परिमेय है क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं, जहाँ 1 और 2 दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, वही p/q वाला। तो देखिए 2 माइनस √5 यानी कि परिमेय माइनस अपरिमेय, क्योंकि कड़ी में 5 अपरिमेय है, ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ परिमेय माइनस अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय होगा। तो यहाँ अपरिमेय लिख दीजिए क्योंकि मैंने नीचे अभी बताया। अब देखिए इसको सबसे पहले एक स्टेप सॉल्व कर लें। अगर हम कोष्ठक हटाएं तो 3 प्लस √23 माइनस √23, दोनों सेम संख्या है और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घट जाता है यानी कि कट जाएगा, यानी कि √23 में से √23 घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो बचेगा 3। अब देखिए 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, जहाँ यानी कि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं, 3 और 1। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि q का मान 1 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे परिमेय है, ये जो पूरी संख्या हो गई। ठीक है, अब अगला आता है तीसरा जो हमारा आता है। देखिए तीसरा आता है 2 × √7/7 × √7। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, परिमेय है कि अपरिमेय जानने के लिए देखिए 2/√7/7 है, तो समान संख्या में भाग तो चली जाता है, तो यहाँ √7 से √7 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंश और हर में √7 दोनों तरफ है। ठीक है, तो एक कट जाएगा क्योंकि समान संख्या में समान संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 2/7। ये देखिए ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं, p और q के फॉर्म में है। ठीक है, p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर भी नहीं है क्योंकि q का मान तो 7 है। ठीक है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 1/√2। यदि हम इसको p/q से तुलना करें तो p/q, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन ये क्या निकल रहा है, q तो एक अपरिमेय संख्या निकल रही है ना, यहाँ q बराबर √2 निकल रहा है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या इसका परिमेयकरण करके भी आप कह सकते हैं, तभी वही बात होगा कि 1/√2। परिमेयकरण करने के लिए अगर समान हर है तो इसको उसी तरह से गुणा करते हैं, उसी हर से अंश हर में गुणा कर देते हैं, तो √2 कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए p/q के फॉर्म में इसको व्यक्त करेंगे, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ p पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला सवाल तो आसान है, ये रहा। अब 2π जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। जो अगला है 2π वाला, तो चूंकि पाई हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जो पाई का मान होता है ना 22/7, यह एक परिमेय संख्या है। जब पाई कहे तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब पाई का मान कहे तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 के सेंस में लेंगे तब, लेकिन जो मतलब ये मुख्य मान नहीं होता 22/7। अगर हम दशमलव में देखें पाई का मान तो ये होता है 3.14 या ऐसा करके आगे बढ़ता चला जाता है। ये मुझको भी अभी 1-2 ही अंक तक याद है। ठीक है,
तो ये जो मूल मान होता है इसका, ये अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जब हम 22/7 लेते हैं तो चूंकि इसको हम p/q के रूप में व्यक्त करके ले रहे हैं, मोटी मोटम ले रहे हैं, ठीक है, तो 22/7 जो हो गया वो परिमेय संख्या हो गया। और जहाँ सिर्फ पाई की बात की जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो उसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो यानी कि 2 पाई जो हो गया कुल मिला जुला के अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 1.5 का दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों को, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी कि हमको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए यह पहला जो है 3 + √3 एक कोष्टक में है, फिर उसके बाद 2 + √2 एक कोष्टक में है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ जब कोष्टक 2 कोष्टक बाहर बाहर रहते हैं तो ये गुणे का प्रतीक होता है, यानी कि दोनों के बीच में गुणा होता है जब कोष्टक हटाएंगे तो देखिए गुणा किस प्रकार होता है, पहले का पहले दोनों के साथ, फिर उसके बाद दूसरे का पहले दोनों के साथ इस कोष्टक के। ठीक है, तो करेंगे तो 3 दूने 6, ठीक, फिर उसके बाद अब 3 का इसमें तो 3√2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 का इसमें चिन्ह प्लस का ही रहेगा क्योंकि दूसरा चिन्ह तो है नहीं, 2√3, फिर उसके बाद इसका इसमें होगा। तो जब करड़ी का करड़ी में गुणा होता है तो करड़ी लगा के जो संख्या है उनको गुणा करके लिख देते हैं, यानी कि 3 दूनी 6। ठीक, कुछ ये आ गया। अब देखिए कुछ कॉमन उमन मिलेगा नहीं, बस यही आंसर आ गया, बस हो गया। अब देखिए ये वाला जो सवाल है इसको हम सूत्र पे लगाएंगे। कैसे? अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, तो यहाँ देखिए इस कोष्टक को हम लिख सकते हैं a + b, इस कोष्टक को हम क्या लिख सकते हैं a - b। तो a + b × a - b फार्मूला क्या होता है, a² - b²। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ जानते होंगे क्योंकि 8 में भी दिया रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ कुछ नहीं किया गया, बस इसके जगह एक कल्पना कर लीजिएगा कि एक किसी संख्या मतलब किसी चर a के बराबर है। ठीक है, तो a के बराबर 3 है, b के बराबर √3 है, तो इस आधार पे हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 3 + √3 3 - √3 के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ यानी कुल कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ a है, यानी कि दोनों समान यहाँ पे है, दोनों समान है। ठीक है, एक में प्लस एक में माइनस है, एक में प्लस एक में माइनस है, यहाँ भी है। ठीक है, फिर b भी दोनों समान है, यानी कि ये दोनों आपस में समान है। तो यहाँ हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ a हम माने हैं a माने हैं 3 को, तो यहाँ लिख सकते हैं 3², फिर -b², इसको माने हैं √3 को b² माने हैं। ठीक है, तो ये होगा 3 तरीके 9 माइनस, अब √3 × √3 करेंगे तो 3 आएगा बराबर 6 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, सिंपल। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इसमें अगले वाले पे। देखिए तीसरा सवाल है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम √5 को a माने या √2 को b माने तो कुछ इस तरह से है कि नहीं, a + b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो उसी आधार पे तोड़ दीजिए, पहले है a², ठीक है, तो यानी कि √5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2 × √5 × √2, क्योंकि ये बराबर ये है, b बराबर ये है। ठीक है, फिर प्लस b² है, यानी कि √2²। ठीक, तो अब इसको देखिए √5 × √5 करेंगे, वर्ग 2 का मतलब होता है कि 2 बार गुणा, तो ये 5 आ जाएगा, फिर प्लस 2। अभी मैं बताया हूँ कि दो संख्याओं का करड़ी में गुणा इस प्रकार करते हैं, करड़ी लगा देंगे, फिर जो करड़ी के अंदर संख्या दी गई उसका गुणा कर लेंगे, यानी 5 दूनी 10। फिर देखिए इसका जो मान होगा √2 × √2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए अब जो संख्या में उसको जोड़ लिए, 5 2 7, 7 + 2 √10। तो इस वीडियो में हम लोग 2 सवाल देख लिए। ठीक है, तो अब बाकी के सवाल जो 2-3 रह रहे हैं अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।